एक प्रैक्टिकल बताएं, हम बता चुके हैं एक बार कथा में, बहुत लोगों ने पालन भी किया है। आप जिस भी मंदिर में निष्ठा रखते हो, जलंधर में ठाकुर जी का कोई मंदिर हो या अपने गोपाल जी हो सेवा के, आप 15 दिन तक एक काम करना, केवल ठाकुर जी के चरण देखो, मुख मत देखो। 15 दिन तक केवल ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन करो। भैया जिन चरणों की महिमा गाते गाते संत जन हार गए, उन चरणों की महिमा आप थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं करोगे? करके देखो। 15 दिन तक मुख नहीं देखना, हाथ नहीं देखना, वक्ष नहीं देखना, गर्भ नहीं देख, केवल चरण देखो ठाकुर जी के, चाहे कितनी सुंदर बन के खड़े हो जाएं। और याद रखना, जिस दिन आप ये संकल्प लोगे ना कि मैं 15 दिन केवल चरण देखूंगा, उस दिन से ठाकुर जी कुछ ज्यादा ही सुंदर बनेंगे, ताकि आप उनके मुख को देखो, लेकिन आप देखना मत, ऐसे ही जाना, बस चरण ही देखा करना। 15 दिन चरण देखते देखते 16वें दिन आप मुझे याद करेंगे। 16वें दिन आप जब जब नेत्र बंद करोगे, तब तब ठाकुर जी का मुख अपने आप ही दिखेगा। ठाकुर जी खुद आपके चिंतन में आएंगे अपना मुख दिखाने। हमारे बिहारी जी के चरण साल में एक ही बार दिखते हैं, इसीलिए। क्यों? नहीं तो महाराज चरण को गाड़ गाड़ के लोग देख देख के चले गए, जलंधर में जाके नेत्र बंद गए, बिहारी जी यहीं दौड़ के आ जाएंगे, क्योंकि चरण जहां जाएंगे वहीं तो स्वरूप रहेगो। इसलिए एक ही दिन दर्शन होते हैं हमारे बिहारी जी के चरणन के। अनेक भाव हैं चरण दर्शन के, पर ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन ही सबसे पहले करना चाहिए। मंदिर में जाते ही सबसे पहले चरण देखो, उसके बाद जंघा देखो, उसके बाद उदर देखो, फिर वक्ष देखो, फिर ग्रीवा देखो, फिर अंत में जाके मुख देखो। आप इस भांति दर्शन करोगे, उस दर्शन को आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते, वो हमेशा याद रहेगा आपको। वस्त्र का वर्ण कैसा था, मालाएं कैसी थी, कुंडल कैसे थे, मुकुट के, सब याद रहेगा आपको। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई। अंत में प्रहलाद जी ने, भगवान ने कहा वरदान मांगो ठाकुर जी से, ठाकुर जी ने कहा वरदान मांगो। प्रहलाद जी बोले एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे दो। और यदि मांगने की इच्छा हो तो केवल आपको मांगने की इच्छा हो और कुछ मांगने की इच्छा ना हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुनाया गया। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा, देवासुर संग्राम, बामन अवतार की कथा सुनाई गई। बलि राजा पर कृपा करने के लिए भगवान बामन बनकर के गए, तीनों लोक हरण करके लाना चाहते थे, पर बलि की भावना ने भगवान बामन को ही हरण कर लिया। बामन भगवान बलि के अधीन हो गए और बलि पर अनुग्रह करके उसी के ही द्वार पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हो गए। इस प्रकार बलि के ऊपर भगवान ने कृपा की। आगे प्रसंगों में सुंदर चरित्र सुनाए गए। और अब गंगा अवतरण की कथा, सूर्यवंश के राजाओं की समस्त कथा और लीलाएं सुनाई गई। इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। हम सूक्ष्म में ही कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में पूरी राम कथा भी कही गई, 2 अध्याय में राम कथा भी कही गई। हम प्रभु श्री राम को वंदन कर लें। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरत अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषरोपित भ्रूविजंभ तस्ताभिर्वद्ध सेतु कलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम का मधुर चरित्र यहां पर सुनाया गया। प्रभु श्री राम को 2 अध्यायों में प्रणाम करते हैं श्री सुखदेव जी। हम आप सब लोग भी प्रभु श्री राम को बारंबार वंदन करते हुए आगे चंद्रवंश के राजाओं को प्रणाम करते हैं। इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे संपूर्ण चंद्रवंश को वंदन करते हुए आइए अब सीधे कृष्ण लीला में हम लोग प्रवेश करें। 10वें स्कंद के प्रारंभ से पूर्व ही श्री सुखदेव जी महाराज ने 2 श्लोकों में संपूर्ण भागवत की कथा सुना दी, संपूर्ण कृष्ण कथा सुना दी। ठाकुर जी का मथुरा में जन्म हुआ। जन्म लेते ही भगवान गोकुल चले गए, गोकुल से वृंदावन चले गए, वृंदावन से मथुरा आकर के कंस का वध किया, कंस वध करके भगवान द्वारिका चले गए, द्वारिका जाकर के 16,108 भ्याग किए, हस्तिनापुर आकर के महाभारत का युद्ध कराया, युद्ध करा करके भगवान वापस द्वारिका चले गए और द्वारिका जाकर के भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम प्रस्थान कर गए। हमने तो फिर भी 4 घंटा में पूरा यहां तक की लीला सुनाई, पर श्री सुखदेव जी ने तो परीक्षित जी को 2 ही श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना दी। मथुरा में ये किया, द्वारिका में ये किया, हस्तिनापुर में ये किया, सब करके भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। और ऐसा कहकर के सुखदेव जी मौन होकर के बैठ गए। परीक्षित जी महाराज बोले भगवान कथा रोक क्यों दी आपने? सुखदेव जी बोले हो गई कृष्ण कथा, यही कृष्ण कथा है।
इसके अलावा कुछ नहीं है। मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल गए, जय किया, वो किया, द्वारिका लीला हुई आदि, यही कृष्ण कथा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तब यहां से 10वां स्कंद प्रारंभ होता है। हाथ जोड़ करके परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। महाराज 7 दिन बाद तक्षक सर्प के डंसन से मेरी मृत्यु होनी है, पर लेकिन अगर आपने अभी कृष्ण कथा मुझे नहीं सुनाई तो मेरे प्राण अभी निकल जाएंगे। इसलिए भगवान आप कृपा करके, मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं, जिन कृष्ण की कथा सुनने के लिए 4 दिन से भूख प्यास को जीत करके मैं बैठा हूं, बस उन बाकी सबकी आप सूक्ष्म सुना दो, पर उनकी कथा मुझे विस्तार से सुनाओ। नहीं लगती मुझे भूख, नहीं लगती मुझे प्यास। क्योंकि यहां पर सुखदेव जी महाराज ने ऐसा भी कहा कि अच्छा ठीक है मैं सुना देता हूं, थोड़ी देर तुम बाहर जाओ, कुछ खा लो, कुछ पान, 4 दिन हो गए तुम एक आसन पे बैठे हो, कुछ खा पी लो, फिर आ जाओ, फिर सुनाता हूं। तब यहां पर सुखदेव जी कहते हैं, नैषाति दुस्सहा क्षुन्मा तत्योदम पिबाध दे पिबंतम त्वन्मुखां भोज च्युतम हरि कथामृतम। परीक्षित कहते हैं, भगवान आप मुझसे सत्य पूछिएगा, मैं कोई बात बना करके नहीं बोल रहा हूं, पर आप जब कथा कहते हैं ना, और आपके मुख से निर्जरित होने वाली जो ये कथा है ना, इस कथा से मेरा पेट भर रहा है, इस कथा से मेरी प्यास बुझ रही है, इस कथा से मुझे आराम मिल रहा है। शरीर को जितने सुख देने चाहिए वो सारे सुख मेरे अब कथा में आ चुके हैं। इसलिए कृपा करके आप मुझे केवल कथा सुनाओ, और कुछ नहीं चाहिए। बंधुओं, जब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं पता है, जब श्रोता इस स्थिति में आता है ना, तब कृष्ण लीला में प्रवेश मिलता है। इसी स्थिति को गोपी भाव कहते हैं। कौन सा भाव कहते हैं? या दोहने महनने पथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुतितो क्षणमार जना दो। गोपी कौन है? चलती है तो कृष्ण, बैठती है तो कृष्ण, खाती है तो कृष्ण, सोती है तो कृष्ण, जगती है तो कृष्ण, हर स्थिति में कृष्ण 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 कृष्ण। वही स्थिति तो देखना चाह रहे थे सुखदेव जी महाराज की परीक्षित के अंदर गोपी भाव। उस स्थिति में ये आया है कि नहीं? और अब परीक्षित कहते हैं, ना मुझे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना मुझे नींद आ रही है, कुछ नहीं, अब तो बस कृष्ण चाहिए मुझे। जब ये स्थिति सुन ली परीक्षित जी महाराज ने, सुखदेव जी महाराज ने, तब यहां से कृष्ण लीला सुनाना प्रारंभ किया। बोले, परीक्षित अब तुम अधिकारी बन गए हो, अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुनाता हूं। पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ गया तो पृथ्वी ने जाकर के भगवान नारायण से प्रार्थना की कि आप कुछ करिए। तब भगवान नारायण ने आकाशवाणी करते हुए कहा, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। चिंता मत करो पृथ्वी, हम वसुदेव जी के घर साक्षात भगवान ही कृष्ण रूप धारण करके आ रहे हैं। और ये आकाशवाणी सब देवताओं ने सुन ली। सब ब्रजमंडल में आकर के अलग अलग रूप धारण कर ली। कोई वृक्ष बन गया, कोई गैया बन गया, कोई बछड़ा बन गया, कोई बछिया बन गया। ब्रह्मा जी बरसाना पर्वत बन गए, महादेव नंदगांव पर्वत बन गए, और स्वयं विष्णु श्री गोवर्धन पर्वत के रूप में आकर के ब्रजमंडल में विराजमान हो गए। सब लोगों ने आकर के ब्रजमंडल में रूप धारण कर लिया। क्यों? परमात्मा आने वाले हैं। यहां कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में करता है, और अपनी बहन को विदा करने के लिए जैसे ही जा रहा होता है, उसी समय आकाशवाणी में पता चलता है कि इन्हीं देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, 8वां गर्भ मेरा काल होगा। ये सुनते ही देवकी के सर को धड़ से अलग करने के लिए तलवार निकाल के जैसे प्रहार करने लगा, वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए। बोले, ये तुम्हारा काल नहीं है, इनका 8वां बालक काल है। मैं वचन देता हूं जितने बालक होंगे हम सब आपको दे देंगे, अपनी बहन को मत मारो। कंस ने वसुदेव जी की बात पर विश्वास किया और 6 बालकों को कारागृह से पकड़ पकड़ करके मार दिया। 7वें बालक के रूप में भगवान के बड़े भैया के रूप में शेष भगवान ही श्री बलराम जी के रूप में पधारे। पर गर्भ में कुछ महीना रहने के बाद ही भगवान ने मन में विचार किया कि भैया ये शेष हैं, ये जन्म लेते ही कंस आ जाता है, ये क्रोध में भर के कहीं कंस को मार देंगे तो जो काम हमको करना है वो ये पहले ही कर देंगे, इनको स्थानांतरित करो। तब भगवान ने योग माया यानी कि देवी को बुलाया। ये जितनी भी देवियां हैं सब योग माया भगवान की बहन हैं। भगवान ने बहन को बुलाया, योग माया को बुला करके कहा, हमारा एक काम कर दो तो कलयुग में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी। तो क्या करना है? बोले, पहला काम तो यह करना है कि अभी 7वां बालक जो है इसको रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करो, और दूसरा काम यह करना है जब हम अवतार लेंगे तब तुम यशोदा मैया के यहाँ लाली बन के आ जाना।
पिताजी तुमको ले जाकर के कंस को दे देंगे, कंस के सिर पर पादा प्रहार करके अपना रूप दिखा देना, अष्टभुजी देवी बन करके प्रकट हो जाना, कलयुग में तुम्हारी बड़ी जय जयकार होगी, कलयुग में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी। योग माया बोली जो आज्ञा। और योग माया ने भगवान का काम किया, बलराम जी को कुछ महीना में स्थानांतरित कर दिया। कंस को समाचार मिल गया कि भाई 7वां बालक गर्भ में ही खत्म, अब आ रहा है 8वां बालक। आहा, कंस ने सैनिक बढ़ा दिए, दूत बढ़ा दिए, द्वारपाल बढ़ा दिए, डबल डबल ताले लगवा दिए। 8वां होने वाला है, कहीं भग के भागने ना पाए। लेकिन बंधुओं एक ध्यान से सुनना, इतनी सुंदर एक स्थिति बताई है यहां पर कि जिस दिन से ठाकुर जी देवकी के गर्भ में आए हैं तो कंस बन के तो क्रूर जाता है, लेकिन जैसे कारागृह में देवकी मैया को देखता है तो देवकी मैया को देखते उसके मन में प्रेम उत्पन्न होने लग जाता है। टीकाकार वर्णन करते हुए कहते हैं जिसके चित्त में ठाकुर जी होंगे उसको देख करके भी आपका क्रोध, काम, लोभ, मोह शांत नहीं हुआ तो समझ जाना उसके चित्त में ठाकुर जी हैं नहीं। पर सामने वाले को देखते ही आपका क्रोध, काम कहां फुर्र हो जाए, समझ जाना इसमें निश्चित ही कोई दैवी शक्ति है, इसमें निश्चित ही ठाकुर जी विद्यमान है। कंस पहले से ही द्वारपालों को कहके जाता, सुनो नीचे जाती मुझे कुछ हो जाता है, मायावी बालक आने वाला है ना, मुझे बहुत करुणा आ जाती, दया आ जाती है, मेरा मन होता है मैं कारागृह खोल के बहन को मुक्त कर दूं, तुम लोग मुझे पकड़ करके जबरदस्ती ऊपर ले आना। कंस की स्थिति ऐसी हो गई। भादों का महीना, मंदम मंदम जलधारा, आकाश में मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। अष्टमी तिथि और महाराज मंदिराचल पर्वत से लपेट करके समस्त चंदन की सुगंधियों को वायु बह रही है, सबको सुख लग रहा है, गहरी निद्रा में सोए हैं सब। आज सबको इतनी चैन की नींद आई है, एक साथ सब लोग सो रहे हैं, केवल 2 लोग जगे हैं, कंस के कारागृह में बैठे देवकी और वसुदेव। अष्टमी तिथि, भादों का महीना, मंदम मंदम जलधारा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। और तभी जैसे ही अर्धरात्रि हुई, कंस के कारागृह में देवी की मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस दिव्य तेज के शांत होते शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही बाल कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। बल बाल कृष्ण लाल की। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, भगवान चतुर्भुज रूप में आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हैं, लेकिन भगवान विराट रूप में नहीं आए हैं, इतने छोटे से हैं भगवान, छोटे से लाला ही शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हैं। सब लोग हाथ जोड़ के दर्शन करो कैसे हैं ठाकुर जी। तमद्भुतम बालकमंबुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। अद्भुत बालक, छोटे से कन्हैया, छोटा सा मुख, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पांव हैं, पर बस एक विशेषता है, क्या? एक तो कपड़ा लत्ता पहन के आए हैं, गले में हार कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं और हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हैं। अब सोचो, छोटे से कन्हैया तो शंख कितना छोटा सा होगा, छोटे से कन्हैया तो चक्र कितना छोटा सा होगा, छोटे से ठाकुर जी गदा, इतनी सी गदा लेके आए हैं, ठाकुर जी संग में पधारे हैं। ये बात निश्चित है कि ठाकुर जी विराट रूप में नहीं आए, आए बालक बन के ही हैं, पर शंख चक्र गदा पद्म लेके आए हैं। और महाराज प्रकट होते ही बोलने लगे, मैया कहां है कंस मामा, बताओ अभी मारता हूं इसको मैं। इसीलिए यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया, तमद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक है। बोले कैसा बालक? बोले चपड़ चपड़ बोल रहा है, चपड़ चपड़ चल रहा है, हाथ पांव सब चला रहा है अपने। देव की मैया बोली, आपको बालक बन के आने के लिए कहा था, आप तो पिताजी बन के आए हो हैं। इस शंख चक्र गदा पद्म लेके कोई बालक जन्म लेता है ठाकुर जी? मैया हम तो इसलिए लेके आए थे, मामा कंस जन्म लेते मार देता, हम उसको अभी देख लेंगे। देव की मैया बोली, ठाकुर जी मेरे 6 बालकों को कंस ने मार दिया, 7वां बालक का जन्म ही नहीं हुआ, 8वें आप आए हो। मेरा वक्ष अभी तक कोरा है, अभी तक मेरा दुग्धपान नहीं किया किसी बालक ने। एक बालक को जन्म देने के बाद सबसे बड़ा सुख मां का होता है उसको दूध पिलाना। आप कृपा कीजिए ना, मेरे वक्ष का सेवन कीजिए ना। लेकिन 4 भुजा धारण करके वक्ष पर सेवन करोगे तो मुझे तो बड़ा अटपटा लगेगा, आप तो छोटे से बालक बन जाओ। भगवान बोले, मैया देखो अब हम बालक बने ही जाते हैं, लेकिन फिर हम पूरी लीला करके आएंगे। पिताजी आप हमको तुरंत यहां से लेकर के गोकुल छोड़े आना, मैया यशोदा के पास हमको लिटा देना, और वहां एक बालिका होगी उसको ला करके मामा कंस को दे देना। हम 11 वर्ष 56 दिन में बढ़िया माखन मिश्री खा के, थोड़ा प्रेम ब्रजवासीन को पाके, नेक थोड़े तंदुरुस्त है कि बलवान है करके फिर आएंगे और आके मामा का वध करेंगे। यदि आपको ये स्वीकार हो 11 वर्ष का विरह, तो हम बालक बने, नहीं तो हम अभी कंस को मार के अपनी लीला पूरी करके चले जाएं। देव की मैया बोली,
अपने वक्ष पर आपको स्पर्श कराने का अवसर मिलेगा, उसके बाद 11 वर्ष का वियोग भी मिले तो मैं सह लूंगी, पर 11 वर्ष तक अपने वक्ष के स्मरण में आपने कैसे मेरा दुग्धपान किया, उसी स्मृति से मैं 11 वर्ष निकाल लूंगी। तो कृपा करके अभी आप बालक बन जाओ। ठाकुर जी ने तुरंत चारों आयुध अंतर ध्यान कर दिए, 2 भुजा अंतर ध्यान कर दी, नन्हे से बालक बन गए, कपड़ा लत्ता उतार दिए और मैया की गोद में खुद ही जाके लेट गए और लेट करके बिल्कुल नन्हे से बालक की तरह रोने लग गए। तुरंत देवकी मैया ने अपना गर्भ, अपने पयोधर का पान कराया, भगवान ने देवकी मैया का दुग्ध पान किया। वसुदेव जी मन में विचार करने लगे, मेरे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां कैसे लेके जाऊं। भगवान ने संकेत किया, मेरा आश्रय ले लीजिए, बंधन अपने आप खुल जाएंगे। हम एक बात कथा में क्या करते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि लोग प्रतीक्षा करते हैं बंधन छूटे तो हम ठाकुर जी की शरण में जाएं। नहीं, बंधन सहित ठाकुर जी की शरण में जाओ। बंधन खोलने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, ठाकुर जी अपने आप खोल देंगे। ये सब विचार मत करो कि इतने बंधन है ठाकुर जी हम कैसे आए, बंधन सहित चले जाओ ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी अपने आप देख लेंगे कहां किसको ठिकाने लगाना है। जैसे ही वसुदेव जी ने गोद में ठाकुर जी को लिया, चट चट हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे दरबान सो रहे थे, चट चट सारे ताले खुल गए और द्वार खुलते चले गए। एक डलिया में लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के जा रहे हैं। मार्ग में यमुना जी पड़ी, यमुना जी मार्ग नहीं दे रही थी, तुरंत ठाकुर जी ने अपने पाम लटका दिए, पाम का स्पर्श करते ही मार्ग प्रदान कर दिया। ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। यशोदा मैया के बगल में लाला को सुवाई दियो और वहां से लाली को लेकर के आए और आकर के कंस को प्रदान कर दियो। कंस ने उस बालिका को जैसे पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और कह दिया, अरे दुष्ट कंस, तेरे शत्रु ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया। कंस पूछने लगा, कहां जन्म लिया, जगह बता दो, एड्रेस तो बता जाओ। तो कहा, यत्र त्ववा, लिया 84 कोस में ही, अब ढूंढने का काम तेरा है, ढूंढ तू कहां लिया है। कंस ने यहां राक्षस बुलाया, अब राक्षसों को तो कल भेजेगा कंस, आज हम लोग सब गोकुल चलें। जाके काजे पीरे पीरे बन के बैठे हैं, चलो भैया अब हमारी एक्सप्रेस गाड़ी स्टेशन पे आ गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज हमने इतनी कथा दौड़ाई है कि हम ही जानते हैं, अब आराम से करेंगे। हाँ, कहीं आराम में ही हम फिर बारे नहीं बजाते। लो 10:30 तो बजे ही गए, कोई कुछ आवे की जल्दी तो ना है। तुसी पै गए ब्रजवासियां दे पल्ले, आज हो गई बल्ले बल्ले, आज आप ब्रजवासी के पल्ले पड़े हो महाराज। अभी करते हैं छटपट ठाकुर जी का उत्सव। भैया 80 वर्ष के नंद बाबा है गए, लेकिन अभी तक लाला ना है भयो। पर सबरे ब्रजवासी कहने लगे, बाबा अब के है जाएगो, पता ना अंदर ते आ रही है ऐसी बात कि अब के लाला होएगो तुम्हारे। और बाबा नहीं तो एक काम करवा दे। बोले कहा, बोले चकाचक घुटवाए थे सब ब्रजवासी इनको। समझ रहे हैं ब्रजभाषा, अब हिंदी मत बुलवाना हमसे, अब तो ब्रजभाषा ही चलेगी। बोले बाबा ब्रजवासी इनको चकाचक घुटवाए दे, सब ब्रजवासी आनंद में भर के तो को आशीर्वाद दे देंगे, ब्रजवासी के आशीर्वाद ते लाला है जाएगा तेरे यहाँ। बाबा ने खूब ब्रजवासी को आनंद करायो, खूब ब्राह्मण से अनुष्ठान कराए, यमुना जी में खूब सारे मनोरथ किए, गैयान की खूब सेवा करी कि एक लाला है जाए बस। अच्छा एक बात, नंद बाबा की लाला के पीछे कामना क्या है? हमारी कामना क्या होती है? वंशवर्धन। हमारी कामना क्या होती है? हमारे वंश का बालक होगा, आगे चलेगा तो हम कहेंगे हमारा पुत्र है, हमारे वंश को बढ़ाएगा। पर नंद बाबा की यह कामना नहीं। नंद बाबा की कामना यह है कि भैया नंद भवन में इतने संत आते हैं, 9 लाख गैया रहती हैं, इनकी सेवा के लिए एक सेवाधिकारी चाहिए। मेरे बाद संतन की सेवा, गैयान की सेवा करवे वारो एक अधिकारी चाहिए। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी कहते, वे लाला संत सेवा और गौ सेवा की भावना से पुत्र की याचना करी तो नंद बाबा के यहां साक्षात ठाकुर जी आ गए। यदि कोई व्यक्ति या भाव से पुत्र की कामना करे कि मुझको संत सेवा के काजे एक बालक चाहिए, गौ सेवा के काजे, राष्ट्र सेवा के काजे, वैष्णव सेवा के काजे, ब्रज की सेवा के काजे संतान चाहिए, तो वहां के घर श्री जी और ठाकुर जी को ही कोई अंश आवेगो, कोई बालक नहीं आवेगो। पर हमारी कामना क्या है? पैसा कमावे वारो बालक आवे, 10 दिशान में नाम करवे वारो बालक आवे, खूब समृद्धि प्राप्त करवे वारो बालक आवे। तो भैया 10 दिशान में नाम करवे वारो बालक, पैसा कमावे वारो बालक, ऐश्वर्य कमावे वारो बालक तो रावण भी हो। पुलस्त्य ऋषि, उसका खूब नाम था, खूब धन था, खूब वैभव था, खूब संपन्न था। भैया धन संपन्न बालक हो इसकी कामना नहीं, भक्ति संपन्न बालक ऐसी कामना रखो। आज नंद रानी यशोदा भोर में सवेरे ते उठी ना है, इतनी में नंदा सुनंदा जी 2 भुआ हैं भगवान की,
जी दोनों 6 महीना थी डेरा डाल के पढ़िए नंद बाबा के यहाँ। काय को? बोले बाबा के अब के बार लाला होएगा तो भैया ते हम गलेवारी मेवा मांग लेंगे, गलेवारी मेवा तो मिलेगी। नंदा सुनंदा दोनों ने जाय करके जैसी देखी, यशोदा मैया अचेत अवस्था में गहरी निद्रा में सोई हैं, दास दासियां सब सोई हैं। नंदा सुनंदा दोनों पहुंची और दोनों ने जाकर के महाराज जैसे ही देखो कि यशोदा मैया के बगल में एक बालक मंद मंद सोयो है, गले गले तक चदरिया ओढ़ रखी है, और बालक क्या कर रहा हो? कुल बुलाए रहे हो। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? जोर तो बोलो। कुल बुलाए रहे हो है मतलब क्या हो गया को? कुल बुलानो। कुल बुलाने को मतलब जो छोटा बालक होता है ना, रोता नहीं है पर ऐसे आवाज करता रहता है, हाथ पांव चलाए, उसको कहते हैं कुल बुलाना। तो नेक्स्ट सो बालक गरे तक चदरिया ओढ़े सोयो है और कुल बुलाए रहे हो है। आहा, रूप देखते ही नंदा सुनंदा बोली, अरे देखियो कैसो नीलमणि जैसो है, ऐसा लग रहा मानो नीली नीली मणि चमक रही हो। बोली जल्दी चदरिया हटाए के देखना कौन है, लाला है कि लाली? नंदा बोली अरे कहा फर्क पड़े, लाली हो तो कौन सी बड़ी बात। बोल ना ना ना, एक लाला है जाए, फिर भले 6 लाली है जाए, एक लाला तो चाहिए नंद बाबा के काजे। नंदा बोली लाला है वैसे कहो, अरे लाली है गई, कल कुआ को डांट ना सके, फटकार ना सके, कान मरोड़ ना सके, पर लाला बनेगो तो हम दोनों भुआ आए करेंगी, अपनी मनमाने काम करायो करेंगी, कभी कान पकड़ ले करेंगी, डांटे करेंगी, कभी फटकारो करेंगी, हमारे आगे भुआ भुआ कर तो डोले करेगो, हमारी आज्ञा को मान तो डोले करेगो, या हमारे एक लाला तो होए, कोई आज्ञा मानने वाला तो होना चाहिए ना। सुनंदा बोली हाँ बात तो सही है तेरी, जल्दी चदरिया हटाए के देख कौन है। बोले पहले 21 बार हरिशणम को जाप कर ले, लाला ही हो। हरिशणम 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 21 बार हरिशणम को जाप करके महाराज ये देख 2 नंदा सुनंदा कुर्ता पजामा में खड़ी हैं कुर्ता पजामा वाली नंदा सुनंदा, और बगल में भिंडलाऊ डोल रही है पीछे को। जैसे ही चदरिया हटाई महाराज हैगा 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 हैगा, जैसी बोली हैगा हैगा, एक दूसरे को मुंह बंद क्यों? नहीं अभी हल्ला मत करो, ए सब लोग बैठो, अभी उठना नहीं। अरे भैया सबसे पहले जे खबर तो जाए करके नंद बाबा को सुनाएंगे। नंदा सुनंदा पूरे गली मोहल्ला रास्ता दौड़ती जा रही हैं, हैगा 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 हैगा। सब लोग पूछें कहां भयो, सब सुनवे के काजे नंदा सुनंदा के पीछे ही दौड़ रहे हैं, भयो कहां पूछे तो सही। नंदा सुनंदा सीधी पहुंची कहां? गौशाला। गौशाला में नंद बाबा माला जप रहे हैं, और कहा जप रहे हैं? अभी तो भयो ना है, 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 जाने कब होएगो, अभी तक तो भयो ना लाला। इतने में ही नंदा सुनंदा गई और दोनों ने नंद बाबा घेर लिए, गोल गोल घूमने लगी और कहने लगी हैगा 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 हैगा। इतने ब्रजवासी इकट्ठे भय, बोले सुबह तो चिल्ला रही हो हैगा हैगा, भयो कहा? नंद बाबा बोले अरे नंदा सुनंदा कहा भयो? बोले पहले बाबा हमको बताओ कहाँ मिलेगा। बोले तू जो मांगेगी सो देंगे, तू बता कहाँ चाहिए। भयो कहा? बोले बाबा 9 लाख को हार चाहिए। बोले 16 लाख को देंगे, तू बता तो सही कहा भयो। नंदा सुनंदा बोली आपने इतने ब्रजवासी जमाए, इतनी ब्राह्मणन की सेवा करी, इतनी गौ सेवा करी, यमुना जी की इतनी आराधना करी, इन सबन के फल स्वरूप हमारे नंद बाबा के घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। इतनी रूखी बधाई नहीं लेते हम, बढ़िया घी वाली बधाई चाहिए, चिपड़ी भाई जोरदार, बधाई हो। अब उन्हें कसर रह गई है, नेक और घी लगाओ, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अच्छा हमारे पिताजी एक कंपटीशन करवाते हैं कथा में, जब माताओं का नंबर आए तो केवल माताएं बोलना, और जब हमारे भाई लोगों का आए तो सब भाई लोग ही बोलना। हाँ सब माताएं पीले पीले वस्त्र पहन करके गई, जैसी पता चली नंद भवन में लाला भयो है, और सबने जाकर के यशोदा मैया से कही बधाई हो। मातान की बधाई सुनकर के सबरे भैया भी मुंह छन पर ताव देते भैया आए, पीरो पीरो चंदन लगा के आए, और सबन ने महाराज फेंटा कस लियो, ढीले मत पड़ जाइयो, और सबरे भैया जाके बोले बाबा बधाई हो। सुनाई दई माताओं, या से कहें गर्जना पंजाब दे पुत्र। एक बार ने एक और जोर लगा के माताएं सब बोले मैया बधाई हो, भाई लोग बोले बाबा बधाई हो, अब दोनों मिलके बोलो बधाई हो। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
ब्रज में जय हो ब्रज में रही जय जयकार नंद घर डाला जायो रे ब्रज में रही जय जयकार नंद घर कन्हैया लाल की जय हो। कोस में भैया ब्रज 84 कोस में भैया ब्रज 84 कोस में भैया सब कहे धन्य यशोदा मैया 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 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में रही जय जयकार नंद घर डाला जायो रे ब्रज में रही जय जयकार नंद घर डाला जायो रे। कैसे ढीले कैसे पड़ गए आप लोग, बुझा उठाओ। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बधाई हो। सब लोग खिंचवाएंगे फोटो, अभी बैठ जाओ, अभी तो उत्सव शुरू है भैया। कैसे लग रहे हैं हम? यूथ के यूथ नंद घर आवे, 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 बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। तो ब्रज में, हाँ भाई कल वाली चीज आ जान दो, 1.5 नहीं होना चाहिए, 2.25 2 फीट ऊपर उछलोगे, और जो नाए उछलेगो बगलवारी की सौगंध है बाकी। हाँ ब्रज में देखो ये खुल गए, निहार रहे ये कौन कौन चल रहा। हाँ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में है जय जयकार नंद घर डाला जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार नंद घर डाला जायो। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की, हे यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की, हाँ राधा रमण लाल भयो, जय कन्हैया लाल की, हे राधा वल्लभ लाल भयो, जय कन्हैया लाल की, हे कुंज बिहारी लाल भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल ब्रज की। में है रही जय जयकार नंद घर डाला जायो है। हाँ ब्रज में है जय जयकार नंद डाला जायो है। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम
गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी। बलनंद के लाला की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की बधाई हो। हिम्मत रोवे रे लाला उआ उआ, मत रोवे लाला उआ उआ, ओ मत रोवे रे कान्हा उआ उआ, मत रोवे कान्हा उआ उआ, ओ तोहे समझावे सुनंदा बुआ, ओए समझावे रे सुनंदा हुआ, ओ तोहे समझावे तेरी नंदा बुआ, ओए समझावे तेरी नंदा हुआ। जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। ओ आज यशोदा के घर आनंद हुआ, आज यशोदा के घर आनंद हुआ, ओ आज यशोमती घर आनंद हुआ, आज यशोदा के घर आनंद हुआ। हे जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। भैया कैसा उत्सव मन रहा पूरे ब्रजमंडल में। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज क्यों जवान। हे नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, और गावे मीठी तान, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, यहाँ लाखों बार बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, यहाँ लाखों बार बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही
चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की। सुनो, असली नंदोत्सव मनानो है तो जितने लोगों ने लूटा है वो पीछे को लुटाओ। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा, जहाँ गाड़ी हो गई काली, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। यहाँ लाखों बार बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। सब लोग अपनी भुजा उठाओ भैया। अरे भैया अब लुटानो बंद कर दो, अब रोक दो लुटाना। हाँ नेक देर रोक दो, नहीं तो ये ऐसे थे कितना हल्ला मचा रहे हैं। हे हाँ हाँ ओ हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। ये सुनो, ये जितने मेमना रैंक रहे हैं यहाँ पे सबरे बंद करो। यहाँ पे क्या कर रहे हो ये? अरे गाओ भैया, स्वर में गाओ। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की। हे बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की। बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। हे कड़े दिए छड़े दिए दिनी मुक्ता मालती। कड़े दिए छड़े दिए दिनी मुक्ता मालती। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया। सुनो, एक तो ये बाजे वाले बड़े आ गए यहाँ पे आज हैं। बंद करो याकू नेक देर, और नहीं बंद कियो तुम्हारा दांत टूट जाएगा रात में। अब मत बजाइयो। अब भैया जो सबसे ऊंचा उछलेगा वो मंच पे आवेगा, है ना। नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो। बिल्कुल व्यासपीठ के सामने वो भैया, हाँ दाढ़ी वाले आ जाओ आगे आ जाओ। ये जाने हाथ खड़ो किया, वही वही वही, हाँ यही फोन वाले भैया आ जा। नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो। हाथी दिने घोड़ा दिने राधा रमण लाल भयो, राधा वल्लभ लाल भयो, कुंज बिहारी लाल भयो। नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया
यशोदा लाल की। जय यशोदा लाल। आओ लाला, इनको माला पहनाओ भाई। वाह, फोटो खिंच गया। हाँ, ऐसे माला पहनो, माला पहनो। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन। सब लोग करताल बजा के गाओ। हाँ, प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो। श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो। राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। गोस्वामी प्रकट कियो। राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। हाँ, प्यारो प्रगटो शालिग्राम, प्यारो प्रगटो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। हे रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को भुजा उठा के खान हमारो। प्यारो राधा रमण झूला, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण झूला, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो। श्री राधा राधा नाम। हे बड़ो प्यारो राधा नाम, बड़ो प्यारो राधा नाम। ओ सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर यमुना तट आयो। मदन टेर यमुना आइए तट आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन टेर यमुना तट आयो। मदन टेर यमुना तट ओ आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हमारे बीच में आज श्री बिहारी जी के सेवायत पधारे हैं, करण गोस्वामी जी। तो बिहारी जी को ने एक ऊंचे स्वर में प्रणाम करियो। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदर। आवाज नहीं आ रही है, हमको जोर से गाओ। हाँ, प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। हे प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। जय हो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन।
से यह रस प्रकटो वृंदावन